हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है किंग स्टडी ग्रुप ऑफ चैनल्स पर। मेरा नाम है किंग और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेन और टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसमें देख लें। उसमें इंट्रोडक्शन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। हम लोग का जो स्ट्रेस है वो 3 टाइप का होता है: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेन भी हमारा 3 टाइप का ही होता है: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, चेंज लेंथ ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम उस स्ट्रेस को कहते हैं जो किसी भी बॉडी के लेंथ में चेंज लाता है, जो किसी भी बॉडी के क्या करता है, लेंथ में चेंज लाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो वैसा फोर्स जो किसी बॉडी के लेंथ में चेंज लाए उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारा FR/A। FR जो यहाँ पे है वो क्या है, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, और A का मीन्स होता है एरिया। तो हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया जो है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो किसी भी लेंथ या फिर किसी भी बॉडी के लेंथ में चेंज लाता है। अब दूसरी तरह हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बोलता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा कहता है डेल्टा L बाई एल। डेल्टा L मीन्स होता है जो चेंज आया, किसी भी बॉडी के लेंथ में जो चेंज आया और जो उसका पहले इनिशियल जो उसका लेंथ था, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो किसी भी रबर को जब हम खींचते हैं किसी भी लेंथ की मदद से, यहाँ मेरा रबर है, जब मैं इस पे फोर्स लगाया तो जितना ये अपने ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगाई, रिस्टोरिंग फोर्स जो मेरा अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाई और कितने एरिया पे लगाई उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रेस। और जो मेरा चेंज आया इसमें, पहले ये जो इनिशियल लेंथ L है मेरा और जब इसमें डेल्टा L जो चेंज आया, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको मैं बोलता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मेरा ऐसा मटेरियल है जिसका लेंथ और ये थिकनेस में भी चेंज आ रहा है क्योंकि ये 3D है, लेकिन जो पतला वाला रबर रहता है उसमें सिर्फ लेंथ में चेंज आता है। उसमें आप करके देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं शेयरिंग स्ट्रेस पर। चेंज शेप ऑफ द बॉडी। वैसा स्ट्रेस जो किसी भी बॉडी के शेप में चेंज कर लाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। इसमें लेकिन हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें शेयरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो FT/A होता है। FT यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स मीन जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, किसी भी बॉडी के जो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मान के चलिए ये मेरा एक क्यूब है, इस पे जब मैं FT फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ तो इस बॉडी का जो ये जो शेप है जो ऐसे था वो क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे मेरा कुछ थीटा आ गया, यहाँ पे कुछ थीटा आ गया, यहाँ पे कुछ एंगल बन गया। तो इस तरीके का जो फोर्स है जो किसी भी बॉडी के शेप में जो चेंज लाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला FT/A रखते हैं। हम लोग आते हैं अपना शेयरिंग स्ट्रेन पर। शेयरिंग स्ट्रेन को फाई से डिनोट किया जाता है। अब फाई यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन को फाई से मैंने डिनोट किया है। अब यहाँ पे एक्स और एल क्या है उसका हमको देखना है। एक्स जो है मेरा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरा C, इस C पॉइंट से इसके बीच का जो दूरी है, इस दूरी को क्या मैं बोलता हूँ, x। इस दूरी को क्या बोला मैं, x। इनिशियल जो इसका यहाँ पे था और जो फाइनल यहाँ पे पहुंचा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जब उसको मैं किसी भी लेंथ, जैसे ये जो मेरा लेंथ है ये L है, ये वाला भी लेंथ मेरा L है, ये वाला भी लेंथ मेरा L है, मैं किसी भी L से जब इसको डिवाइड देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, शेयरिंग स्ट्रेन।
क्या आता है मेरा, शेयरिंग स्ट्रेन। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का, सी से इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे दे रहा हूँ। ई तक के, सी से ई तक की जो दूरी है और जो इसका लेंथ है, किसी भी साइड का लेंथ, ये क्यूब है तो सारा लेंथ इसका सेम होगा। किसी भी साइड का लेंथ को जब मैं डिवाइड देता हूं तो मेरा क्या आता है, शेयरिंग स्ट्रेन आता है, जिसको मैं फाई से डिनोट करता हूं। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो है मेरा, ये कॉपी है, इस पर जब मैं, अभी इसका शेप कुछ ऐसा है मेरे क्यूब की तरह, जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये वाला जो मेरा बॉडी है, ये ऊपर वाला बॉडी जा रहा है, ऊपर वाला बॉडी थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो नीचे का मेरा बॉडी है वो वैसे ही रह रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, एफटी फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स, वो इस पे जब लगता है तो इस बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, इतने इतने बीच का डिस्टेंस आ रहा है। इसी डिस्टेंस को मैं एक्स बोलता हूँ, और इसका जो लेंथ से ले रहा है, ये मेरा पास क्यूब अभी नहीं है, आप समझ सकते हैं, उससे जब मैं डिवाइड देता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब मेरा इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सपोज दैट मेरे पास एक बॉल है, वो जो स्पॉन्जी बॉल होता है ना, वो बॉल, अगर उस बॉल पे मैं कुछ फोर्स लगाता हूँ, उस बॉल पे मैं कुछ प्रेशर देता हूँ, तो उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, उस बॉल का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ दिमाग में रखेंगे। जो स्पॉन्जी बॉल होता है, जो दबता है, उसका सोचिए, जैसे ये जो मेरा है, ये मेरा स्पॉन्जी बॉल है, इस पर मैं हर तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, हर तरफ से मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ पी इन, मतलब पी के अंदर, इस बॉल के अंदर कुछ प्रेशर होगा, और इस बॉल के बाहर पी नॉट जो है मेरा, वो बाहर का कुछ प्रेशर होगा। और जब मैं इस बॉल पर प्रेशर लगाता हूँ, जैसे मैं इस बॉल को दबा रहा हूँ, तो बाहर से मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ और अंदर से मैं कुछ प्रेशर लगा रहा हूँ। तो उन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो पी नॉट है मेरा और पी इन है, मतलब पी आउटसाइड और पी इनसाइड, जब दोनों को मैं घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डेल्टा पी आता है। डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर को जब मैं एरिया से डिवाइड देता हूँ तो जो क्वांटिटी मेरे पास आती है उसको मैं बोलता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी कि वैसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज लाता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो मेरा है वो क्या है, पी ओ माइनस पी इन डेल्टा पी बाई ए। इसको हम लोग समझ चुके हैं, चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, डेल्टा पी बाई ए। कैसे आया, पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड। अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था, जैसे इस बॉल का इनिशियल वॉल्यूम पहले ऐसा था, ऐसा रहता है, स्फेरिकल रहती है बॉल, जब इस बॉल पे प्रेशर लगाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम चेंज हुआ और जो इनिशियल वॉल्यूम था, उन दोनों को जब मैं डिवाइड देता हूं तो जो क्वांटिटी मेरे पास आती है उसको मैं बोलता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसको मैं क्या बोलता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई वी, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि कभी मेरा डेल्टा वी प्लस भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वो प्लस कैसे होता है और माइनस कैसा होता है, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आप एक बार पूरा देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। लेक्चर 3 में हम लोग करेंगे कि ये वॉल्यूम मेरा प्लस में कैसे आता है, और हम लोग ट्राई करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिफाइन करने का। थैंक यू।